शिंदे का जवाब सुना होगा। आपने एकनाथ शिंदे का जवाब जो ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रिश्ता तोड़ दीजिए, वापस आ जाएंगे। एक सीधा सीधा संदेश था एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को। तो ऐसे में आगे की रणनीति अब शिवसेना की और उद्धव ठाकरे की क्या होगी, कल ये देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम जो विधायक हैं, 4 से 5 विधायक शाम को पहुंचे हैं गुवाहाटी, तो कहीं ना कहीं जो संख्या है एकनाथ शिंदे के पास वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे इस तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मनाने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम जारी है वो यही बताता है कि शिवसेना अब 2 फाड़ में बढ़ चुकी है, 2 फाड़ हो चुकी है। एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं कि उनकी शिवसेना है। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे हैं। आपने मातोश्री वहाँ वर्षा की बंगले की तस्वीर देखी है, मातोश्री की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हैं। अब से कुछ देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और फिर ये कार्यकर्ता उनका अभिवादन करेंगे। हालांकि उनका जो कॉन्वॉय है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है बंगले के अंदर चला जाए, इसलिए पुलिस भी इन्होंने रास्ता खाली कराना शुरू कर दिया है। लोगों जो कार्यकर्ता हैं उनको रोड के साइड किया गया है कि आप लोग साइड खड़े हो जाएं, मुख्यमंत्री की गाड़ी आने वाली है। तो ऐसे में पुलिस की भी तैयारियां हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर ये बताने की पूरी कोशिश है कि उद्धव ठाकरे ही उनके नेता हैं इन सैनिकों के द्वारा। और ऐसे में अब ये अहम हो जाता है कि आगे की रणनीति किस तरह से होगी, सरकार कैसे बचेगी, ये भी अभी भी सवाल है। और ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दिवाकर, ये जो तमाम आप घटनाक्रम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, उन्होंने वर्षा को खाली किया, वो मातोश्री की तरफ अपना सामान लेकर निकल पड़े हैं। साफ संकेत कि अब कमान से तीर निकल चुका है। इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि आज शाम को जो 5 बजे उन्होंने फेसबुक लाइव दिया, जो संबोधन उन्होंने अपने कार्यकर्ता और महाराष्ट्र की जनता के नाम दिया, उसमें वो सियासत से ओतप्रोत कम लग रहा था। एक भावुक स्पीच जरूर नजर आ रही थी और वो भावुकता जो थी वो तमाम उन शिव सैनिकों के लिए थी जो उनके जरिए उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन साफ तौर पर एक ऐसी बात उन्होंने रखी जिसके जरिए जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक मौजूद हैं उन तक ये मैसेज जाए कि वो चाहते हैं कि भले ही वो चीफ मिनिस्टर ना बने रहे, वो चाहते हैं कि शिवसेना से ही कोई चीफ मिनिस्टर बने। एक बार फिर से हम अनुपमा का रुख कर लेते हैं। अनुपमा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दिवाकर, कितनी देर में मातोश्री पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे? देखिए प्रीति, 5 से 10 मिनट का वक्त और लग सकता है, क्योंकि जब उनका कॉन्वॉय निकलता है तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है उनके सिक्योरिटी की तरफ से, ताकि बीच में कोई गाड़ी ना आए, उनका कॉन्वॉय जो है बिना किसी व्यवधान के निकलता चला जाए। तो 5 से 10 मिनट का वक्त जो है, क्योंकि वर्षा बंगला जो है वो मालाबार हिल इलाके में आता है, यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी है मातोश्री की मालाबार हिल के लिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सीलिंग के रास्ते सीधा बैंड्रा इलाके में इसी सिग्नल के पास जो है उतरते हैं, जो ब्रिज उतरता है वहां से सीधा वो इसी मातोश्री के रास्ते, इसी कलानगर सिग्नल के रास्ते जो है मातोश्री के अंदर जाते हैं। तो 5 से 10 मिनट का वक्त प्रीति और लग सकता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पहुंचने में। लेकिन हालांकि जगह जगह पर शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम और लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से निकले हैं, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया है। वर्षा पे आपने तस्वीरें देखी किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके विधायक मौजूद थे, उनका उन्होंने जिस तरह से धन्यवाद किया है, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया है और उसके बाद निकले हैं। तो अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट का वक्त में, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और फिर यहाँ किसी व्यवधान के वो मातोश्री में अंदर चले जाएं, इसलिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये बीच का रास्ता जो है वो खाली कराया गया है और ये सामने जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है यही मातोश्री सिग्नल है। अब जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुंचेगी तमाम जो है ये कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाएंगे और उनका अभिवादन करेंगे। और ऐसे में क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बिल्कुल दिवाकर, देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रखी हैं वो कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हैं वो वर्षा के बाहर की भी कुछ ऐसी ही थी कि शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर मौजूद थे और फूलों के साथ जो है स्वागत किया गया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, उनके पूरे परिवार का। लेकिन ये समझने की कोशिश अब दर्शकों के लिए हम समझाने की कोशिश आपके जरिए कर रहे हैं कि देखिए संभावनाएं अब क्या बन रही है, क्योंकि अगर उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ दिया है और अब वो मातोश्री चले गए हैं जो सरकारी बंगला है, तो ऐसे में क्या समझा जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए कि
जो जानकारी अब तक है कि क्या उद्धव ठाकरे कल इस्तीफा दे सकते हैं या फिर कोई और भी बड़ी बैठक कल वो मातोश्री में कर सकते हैं? देखिए, अगर उद्धव ठाकरे के आपके भाषण के आज को देखें तो उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें थी। एक था कि भाषण पूरी तरह से भावात्मक था, मतलब उसमें भावुकता काफी ज्यादा थी। दूसरा, जो नाराज विधायक हैं और एकनाथ शिंदे, उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम पूरे भाषण में नहीं लिया, इसके अलावा किसी विधायक का नाम उन्होंने भाषण में ले लिया, लेकिन इशारे में उन्होंने आह्वान कर दिया कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अब ऐसे में उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे इसका जवाब क्या इस पर आता है, तो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि आप कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर बाहर आ जाइए और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर कल की तस्वीर क्या होती है अनुपमा, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल की बैठकों के बाद इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक है उनके ऊपर डिपेंड करता है। कल अगर राज्यपाल एकनाथ शिंदे को जो है समय दे देते हैं, कि इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बड़ी मीटिंग की जाती है, कोई और पैतरा अपनाया जाता है सरकार बचाने का, या फिर कल जो है वो इस्तीफा दे देंगे। हमारे साथ यतेंद्र भी लगातार बने हुए, क्योंकि यतेंद्र आप भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहां से जा रहे थे। चाहे कितना भी वर्चस्व कम हो जाए, चाहे कितना भी कह दिया जाए एकनाथ शिंदे की तरफ से कि देखिए वो शिवसेना नहीं रही, लेकिन आज आपने भी वो तस्वीरें देखी जब मुख्यमंत्री यहां से निकले, तो आखिर किस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे उनके स्वागत के लिए, और बस एक ही नारा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अनुपमा, इसी को राजनीति कहा जाता है। राजनीति वैसे तो आंकड़ों की जादूगरी कही जाती है कि जिसके पास आंकड़े हैं, जिसके पास नंबर गेम है, उसी का सिंहासन होगा। लेकिन भारतीय राजनीति की खूबसूरती है, या कहते हैं उसका एक बड़ा हथियार है कि अपने कार्यकर्ताओं को और खासकर जनता को इमोशनल कर देना, भावुकता भरे दृश्यों से उनको पिघला देना। तो ये काम आज बखूबी उद्धव ठाकरे ने करने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जरूर मौजूद थे। कोशिश उद्धव ठाकरे के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा यही की जा रही थी कि जो जादू शिवसेना का रहा है वो एक बार फिर से दिखाई दे, और जो लड़ाई वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, संख्या वाली जो आंकड़ों की लड़ाई है जो वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सड़क पर दिखाई देनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की आंखों में जो आंसू दिखाई दे रहे हैं या जो गुस्सा दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे या उनके गुट के खिलाफ, वो उतरकर आना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये मौका भावुकता का नहीं है, क्योंकि भावुकता तब काम आती है जब वोटिंग होती है, या जो सुबह खबरें संजय राउत ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन जब वो टेक्निकली देखा गया कि विधानसभा भंग तो राज्यपाल के द्वारा होगी, तो अब उस फिर बात आंकड़ों पर ही चली जाती है। बिल्कुल यतेंद्र, और देखिए जो आप चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये बात सच है कि देखिए सरकार बनानी है तो नंबर चाहिए, और नंबर जो है फिलहाल एकनाथ शिंदे इस बात का दावा करें कि हमारे पास जो है ज्यादा है। मैं आपसे समझूंगी जरूर कि आखिर नंबर जो है वो क्या कुछ करे, लेकिन एक बार फिर से लिए चलते हैं दिवाकर के पास जो मातोश्री में मौजूद है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले। सीधी तस्वीरें वहां की। दिवाकर, दिखाइए दर्शकों को जरा। अनुपमा, एक बार फिर से मैं तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पर आने वाले हैं और यहीं से, इसी रास्ते से वो अपने मातोश्री बंगले में जाएंगे, और ऐसे में तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और क्योंकि जिस तरह से वर्षा बंगले की तस्वीरें सामने आई, उससे ज्यादा जो सैन्य शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जो रोड है पूरा दोनों तरफ का, उसको पुलिस को बंद करना पड़ा है। पुलिस जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है। खुद जो जोनल डीसीपी सहित तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, और बैरिकेटिंग के पीछे तमाम कार्यकर्ता है। मैं दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें दिखाऊं, अगर इस तरफ की, अपने दाईं तरफ की तस्वीरें कैमरामैन से कहूं अगर दिखाएं, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने की आहट उनको मिल गई है। 5 से 10 मिनट के समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए किस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए अपना समर्थन यहाँ पर ये कार्यकर्ता देने के लिए आए हैं। साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है कि उनके नेता उद्धव ठाकरे ही हैं, एकनाथ शिंदे नहीं। हालांकि एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा करते रहे हैं कि शिवसेना अब उनकी है, क्योंकि दिवाकर क्या कोशिश की जा सकती है एक बार उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की, कि आखिर वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अब लड़ाई जो है वो सिर्फ सत्ता की नहीं है, अब लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, अब लड़ाई इस बात की है कि आखिर शिवसेना किसकी है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार जो शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, इनसे आप एक बार समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। जी अनुपमा, मैं कोशिश करता हूं बात करने की। मुझे मुख्यमंत्री का काफिला शायद आ चुका है नजदीक में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कार्यकर्ताओं से। पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश यहां पर कर रही है, और मैं
शिवसेना के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करता हूं। नितिन जी, लगातार शिवसेना में दो गुट बन गए, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। आप यहाँ पे खड़े हैं उद्धव ठाकरे के समर्थन के लिए, अभिनंदन के लिए। क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर शिवसेना के लोग विधायक चाहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे आदर्श मुख्यमंत्री आज तक महाराष्ट्र में देखे नहीं रहेंगे। ऐसे हमारे सबके चहेते असली हिंदुत्व के पहले मुख्यमंत्री। लेकिन इतने भावुक हुए आज भाषण में, उन्होंने कहा कि हमारे विधायक चाहे तो मैं मुख्यमंत्री में छोड़ देता हूं। इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है? अपनी बात जो उनके दिल में है वही उन्हें अपने जबान पे। बड़ी संख्या में यहाँ पे समर्थन और अभिवादन करने के लिए आए हैं। जरूर आएंगे। मैं कुछ और कार्यकर्ताओं से अनुपमा बात करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर कि किस तरह से क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का वक्त हो गया है, 2 से 4 मिनट का वक्त बचा हुआ है। अनुपमा, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करने की, आखिर उनका क्या कहना है। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर शिवसेना का कोई विधायक नाराज है तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ देता हूं, लेकिन नाराजगी दूर हो जाए आपकी। देखिए, हम लोग उद्धव जी के, बाला साहब के और आदित्य जी के समर्थ हैं। जो मातोश्री से हमको आदेश आएगा हम उसी का पालन करेंगे। बाकी हम शिवसेना में किसी को जानते नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं कि अब शिवसेना मेरे विधायक मेरे पास ज्यादा है। देखिए, हमारे लिए, शिवसैनिक के लिए मातोश्री का आदेश सर्वश्रेष्ठ है। जो मातोश्री कहेगी वो हम करेंगे, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे। हमारी उद्धव ठाकरे के लिए कितना समर्थन यहाँ पर लोगों का है और कहते हैं कि सिर्फ मातोश्री का जो आदेश होगा, यानी उद्धव ठाकरे का जो आदेश होगा वो सुनेंगे, बाकी किसी और नेता की नहीं सुनेंगे। तो ये तमाम जो कार्यकर्ता है, इससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब से करीब 5 मिनट का समय जो बताया जा रहा है कि 5 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। बिल्कुल, मातोश्री का जो आदेश होगा वही हम सुनेंगे। और उसी मातोश्री में आपसे कुछ ही देर बाद, आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों बाद जो है मुख्यमंत्री पहुंचने वाले। इससे पहले कि मुख्यमंत्री पहुंचे, एक बार हम नंबर गेम जो है वो समझ लेते हैं। यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि देखिए जो लेटर उन्होंने दिखाया था उसमें 34 लोगों के साइन थे, जिसमें से एक तो वापस आ चुके हैं। अब नंबर गेम वहां पर क्या कह रहा है, किस हिसाब से दल बदल कानून के हिसाब से अगर समझा जाए तो क्या एकनाथ शिंदे के पास अभी भी नंबर गेम के हिसाब से ज्यादा नंबर्स हैं? देखिए, अगर नंबर गेम की हम बात करेंगे तो नंबर गेम अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अगर नंबर गेम पूरा हो जाता तो लेटर राज्यपाल के पास अब तक पहुंच चुका होता। हालांकि दावा ज्यादा विधायकों का किया जा रहा है, लेकिन अगर हम आज के पत्र की बात करें जो एक राज्यपाल को दिया गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से एक प्रस्ताव पारित करके, उसमें 34 विधायकों के साइन थे, जिसमें से एक विधायक जो देशमुख हैं वो वापस चले गए और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनका अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था। वहीं जो 3 विधायक, जो बाकी के जो विधायक हैं उसमें 3 विधायक ऐसे हैं जो शिवसेना से नहीं है, वो निर्दलीय विधायक हैं। तो ऐसे में 34 में से 30 विधायकों के साइन है। हालांकि चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ 3 विधायक शाम को सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे, तो उसके बाद संख्या 33 हो गई। और अभी एक खबर आ रही है कि सूरत एक और शिवसेना के एक और विधायक पहुंचे हैं, यानी कि संख्या 34 हो गई। यानी कि अभी भी अगर शिवसेना तोड़े जाएं, जो कानून है, जो संविधान के अनुसार जो रूल है, उसमें से 37 यानी कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, 37 विधायक एकनाथ शिंदे के पास होने चाहिए। तो इस हिसाब से अभी 34 विधायक दिखाई दे रहे हैं सामने, यानी कि 3 विधायकों की और जरूरत है। तो कोशिश यही है बीजेपी की कि रात तक या कल तक 3 विधायक और पहुंचा दिए जाएं। लगातार कोशिश है कि एकनाथ शिंदे के प्रभाव से और देवेंद्र फडणवीस के प्रेशर से या उनका जो प्रभाव है उसको देखते हुए 2 से 3 विधायक, जो जरूरत है 3 विधायकों की, वो और तोड़ लिया जाए। और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, जो 2/3 बहुमत की जो जरूरत है, जिसके आधार पर एक नया गुट बनाया जा सकता है, उसकी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। लेकिन अभी भी कई पेज फंसे हुए हैं। टेक्निकली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको समझना पड़ेगा, कानूनी बारीकियां ऐसी हैं कि उनको बिना समझे अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हो सकते हैं, सियासी तौर पर धक्का लग सकता है। तो दोनों ही दल एक दूसरे पर लगातार सियासी दांवपेच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे, यतेंद्र, और यही राजनीति में हमने हमेशा से देखा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, या फिर सरकार बचाने की बात हो, गिराने की बात हो, साम दाम दंड भेद, हर चीज जो है अपनाई जाती है। और यही करते हुए एकनाथ शिंदे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, कहां तक पहुंचे मुख्यमंत्री?
देखिए अनुपमा, यहाँ पे जो शिवसेना के कुछ विधायक जो यहाँ मुंबई में मौजूद हैं, उनके आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, मातोश्री के गेट पर जो सचिन अहीर है, जो कि अभी नवनिर्वाचित एमएलसी चुने गए हैं, वो मातोश्री पर पहुंचे हैं। यानी अब विधायकों के आने का जो सिलसिला है, जो शिवसेना के विधायक है, उनको आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और खास तौर पर विशेषकर जो मुंबई के विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। यानी मुख्यमंत्री का जो काफिला है, वो 3 से 4 मिनट में अब यहाँ पर पहुंच जाएगा। और इसी तरह से जो तमाम विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संबोधन में मुख्यमंत्री काफी भावुक हुए थे और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो हर किसी ने देखी, हर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने देखी। और ये भीड़ उसी का नतीजा है, यहाँ पर पहुंचे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। साफ तौर पर आपसे कुछ देर बाद देखिए, आप कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें लगातार वो दिखाते रहे कि किस तरह से पूरे रोड पर इस वक्त शिवसेना के कार्यकर्ता जमा हैं और लगातार उद्धव ठाकरे के समर्थन में जो नारेबाजी है, वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर मातोश्री के ठीक गेट सामने, और अनुपमा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता सीधे गेट पे जमा हुए हैं और लगातार उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक जो शक्ति प्रदर्शन होता है, दो पक्ष हो चुके हैं इस वक्त शिवसेना में अनुपमा, एक शिंदे का और दूसरा उद्धव ठाकरे का। तो ऐसे में कौन ज्यादा मजबूत है, ये दिखाने की कोशिश अब यहाँ पर है। तो ऐसे में जिस तरह से शिंदे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब शिवसेना उनकी है, ऐसे में ये शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि उनके नेता उद्धव ठाकरे हैं। और जैसा कि कार्यकर्ता ने बोला कि जो मातोश्री का आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में इस गाड़ी को बाहर ही खड़ा कर दिया गया है, विधायक को बोला गया है कि आप अंदर जा सकते हैं पैदल। तो ऐसे में अब धीरे धीरे जिस तरह से हलचल बढ़ रही है, यानी मुख्यमंत्री का जो काफिला है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। अनुपमा, बिल्कुल 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 दिवाकर, और जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार दिखाएंगे। यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 और विधायक, मंगेश कुंडलकर का भी नाम उसमें निकलकर सामने आ रहा है, जो खुद सूरत तो पहुंच चुके हैं, और 2 से 3 और विधायक कहा जा रहा है सूत्रों के हिसाब से शिवसेना खेमे के जो शामिल हो सकते हैं अब एकनाथ शिंदे के साथ। और अगर ऐसे में 2 से 3 विधायक जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नंबर गेम 37 तक पहुंच जाएगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरह से संख्या एक एक करके लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें साफ है कि नंबर गेम धीरे धीरे जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं, वो उनकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद यही कारण है कि उस समय को भांपकर जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। हालांकि खाली करते समय उससे पहले उन्होंने एक भावुक संदेश देने की कोशिश की कि अगर कोई भी एक विधायक सामने से आकर कहता है तो वो तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कोई शिव सैनिक उनके अलावा सीएम बनता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो ये संदेश अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है, लेकिन बात वही है कि उन्होंने उस पूरी तस्वीर को अपने समर्थन में मोड़ने की कोशिश की, उस पूरी पिक्चर को बनाने की कोशिश की। यतेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि दिवाकर के पास कुछ तस्वीरें। दिवाकर, क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए अनुपमा, अभी तक मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि विधायकों का और जो नगर सेवक है शिवसेना के, वो लगातार पहुंचना शुरू हो गए। यानी शिवसेना के तमाम नेताओं का पहुंचना मातोश्री पर शुरू हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले का इंतजार अब भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को है। और मुख्यमंत्री का जो काफिला है, वो जानकारी यही मिल रही है कि 3 से 4 मिनट पर यहाँ पर पहुंचेगा। और ऐसे में कार्यकर्ता पूरी तरह से आप देख सकती हैं कि तैयार हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए और कहीं ना कहीं समर्थन जताने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता कि उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं और उनके अलावा उनका कोई नेता है नहीं। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश है कि उनके नेता उद्धव ठाकरे ही हैं। मातोश्री का जो आदेश है वो वही पालन करेंगे। और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे के क्या रणनीति होती है, क्योंकि हालांकि उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी को छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए, फिर हम वापस आ जाएंगे। यानी अपनी जो मंशा है उन्होंने जाहिर कर दी कि जिस तरह से भावुक संदेश और अपील उद्धव ठाकरे ने संबोधन के जरिए उनके तमाम अपने विधायकों से की थी, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे ने नकार दिया है। और ऐसे में कुछ और विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंचे हैं, उसमें मंगेश कुंडलकर जो कि कुर्ला के विधायक हैं, वो भी गुवाहाटी पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो विधायकों की संख्या है एकनाथ शिंदे के कुनबे में लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को ये देखना होगा कि किस तरह से रणनीति बना के जो बचे विधायक हैं उनको रोकना है।
बिल्कुल दिवाकर, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नंबर्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीएम वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले तस्वीर आप दिखाइएगा। यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, ये बात तो सच है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का जो दबदबा रहा है उसको कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है, और यही ये तस्वीर ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो मातोश्री पहुंच चुके हैं। इसी वर्षा बंगले से निकले थे सीएम उद्धव ठाकरे, और इस बात के कई अंदेशे जताए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सारी जताई जा रही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे जब अब मातोश्री पहुंचे तो क्या कल सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर कल उनकी तरफ से कोई और दांवपेच खेलने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, जोड़ तोड़ की कोशिश तो लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से भी की जा रही है, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी की जा रही है, बैठकें लगातार जारी है, लेकिन ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मातोश्री पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे लगातार। दिवाकर हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, क्या तस्वीर है? देखिए अनुपमा, अभी तक कॉन्वॉय जो है सीएम का नजर नहीं आया, लेकिन जो सामने सिग्नल है, जो जानकारी मिल रही है कि उनका कॉन्वॉय वहां पहुंच चुका है इस वक्त। यानी जो कार्यकर्ता सड़क पर है, पुलिस उनको साइड करने की कोशिश कर रही ताकि गाड़ी जो है वो वहां से बिना व्यवधान के निकल सके, लेकिन ये सिग्नल है, सिग्नल लगा हुआ है, इसलिए उनकी जो गाड़ी है वो सिग्नल पे खड़ी है। कार्यकर्ताओं को पुलिस साइड करने की कोशिश कर रही है। अब से कुछ 1-2 मिनट में जो है मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ पर नजर आने लगेगी जैसे ही सिग्नल क्रॉस होगी। तो ऐसे में ये मान सकते हैं कि मातोश्री के करीब इस वक्त उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। 2 से 3 मिनट में वो मातोश्री के अपने बंगले पहुंच जाएंगे, और ऐसे में जो तस्वीर उनके कार्यकर्ताओं के स्वागत करने की, उनका अभिवादन करने की और समर्थन देने की है, वो तस्वीर आपको सीधे से नजर आएगी। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, जिस तरह से तस्वीरें अनुपमा, मैं आगे जाके थोड़ा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय वो सिग्नल क्रॉस कर चुका है। जी अनुपमा, सिग्नल मुख्यमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो सिग्नल के ऊपर खड़ा है, वहां पर तमाम कार्यकर्ता हैं, इसलिए जो है उन्हें पुलिस साइड कर रही है। और साइड करने के बाद देखिए सामने आपको गाड़ियां नजर आएगी अनुपमा। अब जो है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो मातोश्री पर प्रवेश कर रहा है। जो गेट है उससे प्रवेश करके सीधा जो मातोश्री का गेट है, आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी। यहाँ पर जो गाड़ियां जिस पर लाइट जल रही है, पुलिस की गाड़ी है, उसके कॉन्वॉय में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गाड़ी है। यानी अब जो गाड़ी है वो सीधे सीधे प्रवेश कर रही है। इस वक्त जो है मातोश्री पर उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं इस वक्त, और जिस तरह तमाम कार्यकर्ता उनके उत्साहित हैं, यहाँ पर पुलिस को थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है उनको संभालने में, लेकिन धीरे धीरे जो गाड़ी है, आप देखिए आपको तस्वीरें नजर भी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आगे पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। आगे जाने पर जो है मनाही कर रखी है पुलिस ने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर आपको तस्वीरें जो है वो बिल्कुल दिवाकर, आप बने रहिए, लेकिन एक बार देखिए, दर्शकों को बता दें, 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे। पहली तस्वीर जब सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे परिवार के साथ सीएम आवास यानी कि वर्षा आवास जो है वो छोड़ा, और मुंबई से लाइव सीधी तस्वीरें आपको मातोश्री के बाहर की दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मातोश्री के बाहर देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जो है पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे का स्वागत करने के लिए। और आज उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर साफ तौर पर मायूसी जो है वो देखी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर आज जब फेसबुक लाइव किया था, जनता को संबोधित किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए मुझे आज बहुत इस बात को लेकर ठेस पहुंची कि अगर किसी विधायक को कोई दिक्कत थी तो सीधे आकर मुझसे बातचीत करनी चाहिए थी। अगर मैं अभी भी कोई उन्हें दिक्कत है तो वो मुझसे आकर बातचीत करे। कोई भी एक विधायक आकर अगर मुझे कहता है कि आप इस्तीफा दे दे, मैं आपके मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं हूं, तो मैं अभी के अभी इस्तीफा दे दूंगा, ये बात खुद कही गई थी। लेकिन देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तीसरी तस्वीर पर गौर कीजिए जहां पर मातोश्री जो है वो पहुंच चुके हैं सीएम उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ। उनके बेटे आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे जो है वो मौजूद है, हालांकि वो लोग अलग गाड़ी में मौजूद है, और सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो अलग गाड़ी में है क्योंकि उन्हें वो कोरोना पॉजिटिव है। और लेकिन देखिए आज जब उन्होंने ये आवास छोड़ा है, जो सरकारी बंगला उन्हें अलॉट किया गया था मुख्यमंत्री रहते हुए, उसके बाद अब जब उन्होंने छोड़ा है तो इस बात के कई मायने निकलते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या कल कोई एक बड़ी बैठक होने जा रही है मातोश्री पर, क्योंकि आज अगर वो मातोश्री शिफ्ट हुआ है तो ऐसे में हो सकता है कि चाहे एनसीपी के बड़े नेता हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, शरद पवार की बात की जाए, कमलनाथ की बात की जाए, हालांकि शरद पवार आज जरूर यहां पहुंचे थे, नाना पटोले पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ से फोन पर लगातार उद्धव ठाकरे मुलाकात कर रहे थे। तो क्या कल कोई बड़ी बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए 33 विधायक, क्योंकि पहले सुबह जो है उन्होंने जो लेटर दिखाया था उसमें 34 विधायकों का जिक्र था, जिसमें से एक विधायक जो है आज महाराष्ट्र पहुंचा और उसने साफ तौर पर कहा कि उसने कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए थे एकनाथ शिंदे के ऊपर।
यानी कि अब नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 33 फिलहाल विधायक उनके पास मौजूद हैं और अब कहा जा रहा है कि 3 से 4 और विधायक जो है, क्योंकि वो पहुंचे हैं देर शाम, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ वो वहां पर पहुंचे थे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ऐसे में अगर आंकड़ा बढ़ता हुआ हो सकता है कि 37 तक पहुंच जाए, और अगर 37 तक पहुंच जाता है तो दल बदल कानून के हिसाब से देखिए शिवसेना को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी किसकी होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार तो जाएगी ही जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन इन सब के बीच में 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ठाकरे परिवार जो है वो मातोश्री पहुंच चुका है। और दिवाकर के पास सीधे ले चलते हैं। दिवाकर, क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई जरा। देखिए इस वक्त जो कॉन्वॉय है वो सीधा मातोश्री का जो मुख्य गेट है वहां पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये कॉन्वॉय की तमाम गाड़ियां और उसके पीछे मुख्यमंत्री की गाड़ी आपको तस्वीरों में नजर आई, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर कि पुलिस को हटाने में उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपने नेता की जो तस्वीर है वो देख लेना चाहते हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं वो अपना समर्थन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो दिखाने की पूरी कोशिश इन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उनका कॉन्वॉय है मुख्यमंत्री का, उसे भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। पुलिस को मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है कि किसी तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो मातोश्री के गेट के अंदर जा पाए। लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ है कि गाड़ियां जो है यहाँ पर रुकी हुई हैं। और दरअसल ये शिवसेना कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है अनुपमा, ये कहीं ना कहीं जो अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए मौजूद। देखिए तो आपको सामने तस्वीरें नजर आ रही होंगी, जो मुख्यमंत्री की गाड़ी है ठीक इस दूसरी गाड़ी जो कॉन्वॉय की है उसका ठीक पीछे है। और वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, देखिए पुलिस ने अभी क्लियर कराया है, और मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ी है यहाँ पर। और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं देखिए बेहद उत्साहित हो गए हैं अपने नेता को यहाँ पहुँचने के बाद देखकर। और ये देखिए तस्वीरें, तमाम जो शिवसेना के झंडे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि मातोश्री की हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए वो तस्वीरें देखने के बाद एकनाथ शिंदे को भी एक बार और सोचना पड़ेगा कि जो दावा वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का हमेशा से क्या दबदबा रहा है और आज भी क्या है। देखिए अनुपमा, जो तस्वीर है वो पटकथा तो तभी पहले ही लिख दी गई थी, और उस पटकथा को लिखने के बाद ही फेसबुक लाइव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। और जो उनके शब्द थे वो एक एक शब्द चुनकर लिखा गया था कि किस तरह से भावुक जनता को करना है, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर एक शिव सैनिक विधायक भी सामने आता है और फेस टू फेस होकर बोलता है कि आप मुख्यमंत्री लायक नहीं है, तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। और फिर उन्होंने मैसेज दिया कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मातोश्री में जा रहे हैं। क्योंकि मातोश्री में जाना एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि मातोश्री का मैसेज पूरे महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जो मातोश्री से निकलता है वो एक एक शिव सैनिक के लिए वो पूरा एक आदेश की तरह होता है। तो इस बात को बखूबी उद्धव ठाकरे समझते हैं, और उन्होंने उस पटकथा को अंजाम देते हुए आज से वो अपना सफर वर्षा से लेकर मातोश्री तक का तय किया। अपने पूरे परिवार के साथ कोविड पॉजिटिव होते हुए भी एक मैसेज दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब जरूर है, लेकिन उस स्वास्थ्य खराब जो स्वास्थ्य खराब था उसी का हवाला देते हुए कई लोगों ने उन पर जो आरोप लगाए थे, उसके बावजूद भी आज वो अपने समर्थकों के बीच में निकले हैं। उसके बावजूद भी आज उन्होंने अपना सरकारी बंगला पद पर रहते हुए छोड़ा है। उनके लिए वो पद जरूरी नहीं है, वो समर्थक जरूरी हैं। और ये मैसेज देने में कोई भी कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अनुपमा, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो राजनीति है वो आंकड़ों का खेल है, क्योंकि अभी ये वोटिंग का समय नहीं है। क्योंकि एक कोशिश संजय राउत के द्वारा जरूर की गई थी कि माहौल बनाने की, विधानसभा भंग करने का मैसेज जो उन्होंने दिया, तो वो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक था। वो एक तरह से ये भी देखना था कि क्या रिएक्शन आता है, और उसका रिएक्शन भी आ गया कि राज्यपाल के पाले में गेंद चली जाएगी, और पाले में गेंद देना वो शिवसेना के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार बीच में आपको रोक रहे हैं, क्योंकि देखिए जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीएम उद्धव ठाकरे जो है अपनी गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर, हाथ नमस्कार करके जो है उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। गाड़ी से बाहर निकला, हालांकि मास्क उन्होंने लगाया हुआ था क्योंकि कोविड पॉजिटिव है उद्धव ठाकरे, जो हम लगातार आपको बार बार बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है उस भीड़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं शिवसेना के साथ, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं मातोश्री के साथ, बाला साहेब ठाकरे के साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में लोग कितने इमोशनल है वो इससे पहले
पहले भी हमने कई बार तस्वीरें देखी हैं, जब भी शिवसेना की बात आती है, बाला साहेब ठाकरे की बात आती है या उद्धव ठाकरे की बात आती है। और यही वजह है कि देखिए आज भीड़ को कंट्रोल करने में जब पुलिस असफल साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि कोशिश तो वो कर रहे हैं लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि देखिए खुद सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने जो वहां पर कार्यकर्ता है उनका अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद दिया, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि देखिए एक बार फिर से जो है कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा। ये दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे जो है बाहर निकले, उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, जनता का धन्यवाद दिया कि आप जो है हमारे लिए यहाँ पहुंचे हैं। देखिए यही संदेश जो है संबोधन के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की थी। आप उनके भाषण को देखेंगे कितना भावुक भाषण था वो, और ये भावुक भाषण इसीलिए था कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनको जो है एक संदेश दे सके कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी हम सरकारी जो बंगला है मुख्यमंत्री का वर्षा, हम उसको छोड़ रहे हैं, अपने सामान के साथ जा रहे हैं, अपने विधायकों के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, यानी अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना में टूट नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कामयाब हुए। सामने देखिए उनकी गाड़ी है, किस तरह से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है उस गाड़ी को निकालने के लिए, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का इमोशन चाहिए। देखिए आपको ये तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, उद्धव ठाकरे उस संबोधन के जरिए यही तो चाहते थे कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे। और ऐसे में ताकत अगर एकनाथ शिंदे देख रहे होंगे तो जाहिर तौर पर सोचने की जरूरत पड़ेगी। एकनाथ शिंदे को भी मैसेज देने की कोशिश इस कार्यकर्ताओं के जरिए जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की है। अब ऐसे में ये तस्वीरें जरूर आपको नजर आ रही है, लेकिन खेल जब होगा तो आंकड़ों का खेल होगा अनुपमा, और आंकड़ों के खेल में कौन बाजी मारता है ये देखिए। बाहर निकले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बाहर निकले कार्यकर्ताओं के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब बाहर निकले हैं। हालांकि उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो आज आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई थी। अब यहाँ से पैदल वो मातोश्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को नमस्कार करते हुए, उनका धन्यवाद कहते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त अपने बंगले की तरफ, मातोश्री के गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो कार्यकर्ता हैं, अब यहाँ देखिए सामने आपको तस्वीरें अनुपमा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीच में खड़े हैं, उनके आसपास उनके जो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब देखिए धीरे धीरे पुलिस, आप उन्हें गाड़ी से उतरे हैं तो पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए, उनका जो सुरक्षा गार्ड है वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता को देखकर आक्रामक हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की है और उनके समर्थन में तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, अब सीधा मातोश्री के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। सामने गेट है मातोश्री का, यहाँ पर आमतौर पर जो गेट है वो खुला रहता है, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ हुई उस गेट को आज बंद कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। हमेशा यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है, कड़ा पहरा यहाँ पर रहता है। और ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री ने अपील की संबोधन के जरिए, तब यही कोशिश थी कि कार्यकर्ताओं को संदेश जाए, और कहीं ना कहीं जो नाराज विधायक हैं उनको ये संदेश जाए कि जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, अपने नेता के साथ हैं। बिल्कुल दिवाकर, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए दर्शकों को, लेकिन देखिए एक बार फिर से हम समझा देखिए, देखिए मातोश्री के बाहर की जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गाड़ी से उतरे, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद दिया कि आप जो है यहाँ पर पहुंचे। और हम बार बार कह रहे हैं, यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं, जो आज उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज है और जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि वो सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं था, ये जो मातोश्री है वो सिर्फ एक बंगला नहीं है, वो लोगों के लिए इमोशंस है, वो लोगों के लिए सेंटिमेंट्स है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से जब बातचीत भी की जा रही थी, वो कह रहे थे कि मातोश्री का जो आदेश होगा वही आखिरी आदेश होगा। बिल्कुल अनुपमा, क्योंकि जो मातोश्री है वो शिव सैनिकों के लिए मंदिर है, वो सीधे तौर पर बाला साहेब से जुड़ा हुआ मंदिर है, उनका स्मृति स्थल है। वो उसको जो वहां से आदेश निकलता है, शिव सैनिक उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है कि मातोश्री से जो भी निर्देश मिला, जो भी आदेश मिला, उससे उन्होंने सर माथे पर लिया। और इस बात को बखूबी उद्धव ठाकरे समझते हैं। उन्होंने बाला साहब के समय की राजनीति देखी है, उनके उन निर्देशों को देखा है कि जिस पर शिव सैनिकों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन अब
राजनीति काफी बदली है, लेकिन इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मातोश्री का वो जादू एक बार फिर से लोगों के सर पर चढ़ के बोले। इसी वजह से उन्होंने सरकारी आवास छोड़कर कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी मातोश्री की तरफ रुख किया और मातोश्री पहुंचकर उन्होंने मैसेज यही देने की कोशिश की है कि अभी भी शिवसेना, जो असली शिवसेना है, वो मातोश्री से ही चलती है और मातोश्री से ही चलती रहेगी। हालांकि जानकार तो ये भी बताते हैं कि जो संजय राउत ने जो सुबह सगुफा छोड़ा था विधानसभा भंग करने का, हालांकि बाद में वो राज्यपाल के पाले में गेंद चली जाएगी, लेकिन उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है। शायद उद्धव ठाकरे चुनाव में जाने के लिए एक बार जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि जनता का मूड उनके मन मुताबिक है, उनके मुफीद होता है, तो वो इसके लिए भी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो एनसीपी और जो कांग्रेस है उसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक विकल्प ये भी है कि उस सारे विधायक, जितने भी महाअघाड़ी सरकार के जो विधायक हैं, उन सबसे इस्तीफा दिलवा दें। एक विकल्प इस पर भी लगातार, जो अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस विकल्प पर भी बातचीत चल रही है। हालांकि ये बड़ा आसान नहीं होगा इस तरह का फैसला लेना, लेकिन अगर चुनाव में जाना है और जनता, उनको लगता है कि जो जनता का फीडबैक उनके साथ है, क्योंकि एक फीडबैक लेने की कोशिश भी की जा रही है, अगर वो फीडबैक उनको लगता है कि उनके मुफीद है, उनके साथ है, तो ये रिस्क भी लिया जा सकता है। हालांकि इस पर जब तीनों ही पार्टियों के जो सहयोगी समर्थक दल हैं, उनके प्रमुखों के साथ उनकी बात होगी, अगर ये बात सिरे चढ़ती है और बिल्कुल यतीन्द्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आखिर अंदर खाने जो है क्या बातचीत चल रही है, तो ये बात तो सच है कि देखिए कोशिशें तो की जा रही हैं। इसीलिए मैं कह भी रही थी कि शायद हो सकता है कि कल मातोश्री पर बड़ी बैठक हो, लेकिन कोई भी अपनी कुर्सी जो है वो नहीं छोड़ना चाहेगा जिस विकल्प की आप बातचीत करें। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, 3 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जब सीएम आवास जो उनको अलॉटेड किया गया था, सरकारी बंगला वर्षा जो है वो जब उन्होंने छोड़ा, उनका सामान निकलते हुए जो उनके वहां पर लोग मौजूद थे, वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपने देखी कि आखिर किस तरीके से जब मातोश्री वो पहुंची, किस तरीके से उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया, नारेबाजी वहां पर लगातार की गई। और तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि आखिर खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है गाड़ी से उतरे, उन्होंने उन कार्यकर्ताओं का सम्मान जो कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया जा रहा था उसको लगातार स्वीकार किया। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए। दिवाकर, देखिए सेंटिमेंट जुड़े हुए, इमोशंस जुड़े हुए हैं। सरकार आनी है या जानी है इसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जो कोशिश आज उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है उसे एक तौर पे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा, ये दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे को कि देखिए हमें कम मत समझिएगा, ये हमारी शक्ति है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी दिवाकर इसी सवाल के साथ। लेकिन देखिए संजय राउत किस तरीके से सुबह से, आपको याद होगा कि लगातार ट्वीट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए विधानसभा भंग होने वाली है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्होंने फेसबुक लाइव किया तो उसके बाद उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। ऐसी कोई बात नहीं हो गई है, मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, हालांकि सुबह उनके तेवर जो है कुछ और ही थे। सुबह कह रहे थे साफ तौर पर कि देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके के सियासी समीकरण बन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि विधानसभा भंग हो जाएगी। और अब कह रहे हैं कि देखिए सरकार तो उद्धव ठाकरे की थी, है और रहेगी। हालांकि शिवसेना को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। लेकिन लगातार दिवाकर हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, उसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। एक कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से ये भी की गई कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए, ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी दिवाकर के पास। लेकिन देखिए तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यानी कि समझिए महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से सुबह से सियासी हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ अब उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी आवास जो है वो छोड़ दिया है, वो अपने आवास मातोश्री में जो है शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन कल का दिन, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है।